मतलब अगर मैं भी अपनी समस्या इसी जगह नारियल से बांध दूं और बजरंग बली से कह दूं तो आपको वो समस्या पता चल जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा, उनको पता चल जाएगी। तो वो आपको बता देंगे। वो आप वहाँ जाएंगे, दरबार में गए तो वो पता चल जाए कि ये है। ये कैसे कनेक्शन बन जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि आप नारियल बांध दीजिए और उसके बाद से हम बता देंगे। फिर उसको ट्रिक पे भी कह दिया जाता है कि ये एक रैंडम ट्रिक है, ये तमाम चीज़ें कह देते हैं लोग। लेकिन ये तरीका कैसे, ये कैसे पता चल जाता है? ये वही प्रक्रिया है जो बागेश्वर धाम में भी लोग इसी तरह नारियल बांधते हैं जिस तरह से आप महाराज जी के पास बांधते हैं। तो ये पूरी उसी तरह की देखिए नारियल लगे हुए हैं और ये हनुमान जी का मंदिर है। ये इसमें क्या कहते हैं लोग कि आपको पता चल जाता है? इससे ये प्रक्रिया क्या होती है, मुझे समझाने की कोशिश करें। ये क्रियाएं हैं, देखिए ये कोई हम अपने लिए नहीं बनवाते कि आप बांध दीजिए हमें वहाँ पता चल जाएगा। जो पता चलना है प्रभु की कृपा से पता चल जाता है। जो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस पर भी उन्हीं का कहना है, उन्हीं का करना है। अच्छा, देखिए मतलब हमारा इंटरव्यू भी भगवान ने पूर्व निर्धारित किया है। आजकल उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है श्री राम हर्षा महाराज जी। ये महाराज जी बिल्कुल चमत्कारिक हैं, तमाम चमत्कार है इनके पास। तमाम लोग आते हैं और समस्या का समाधान करके चले जाते हैं। कैसे करते हैं ये चमत्कार? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो मध्य प्रदेश में है जिस तरह से उनके चमत्कार होते हैं, क्या उसी टाइप के ये चमत्कार हैं? उसी टाइप, लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता। लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक प्रतापगढ़ में भी धीरेन्द्र शास्त्री है। उम्र देख के मत जाइएगा, मुझे लगता है कि महाराज जी आपकी उम्र 16-17 साल होगी, 18 साल होगी। हाँ, इतनी ही उम्र है। उम्र देख के मत जाइएगा, भीड़ रहती है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोग नारियल बांध के अपनी बाधाओं को या अपनी व्यथा को हनुमान जी के सामने रखते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री कागज पर लिख देते हैं, ठीक उसी तरह राम हर्षा महाराज जी भी करते हैं। मंगल और शनिवार को इनके वहाँ इसी टाइप की प्रतापगढ़ की भीड़ आती है। दूर दूर से लोग आते हैं। कल जब मैं आया तो मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे। मुझे कल का समय नहीं मिल पाया, हालांकि हम आए, आज भी थोड़ा हमें समय देर से मिला है। लेकिन आज हम महाराज जी से बात करेंगे, उन तमाम तर्कों पर बात करेंगे कि तर्कों में कितनी सच्चाई है, ये सब चीज़ें आखिर कैसे हो सकती है, विज्ञान इस पर कितना खरा उतरता है, विज्ञान कितनी जवाबदेही देता है, क्या किसका इलाज, क्या सचमुच भगवान इस तरह का कारनामा करते हैं, या 16 साल 17 साल जिन्हें मैं अपनी कम उम्र से कहूँ, लोग महाराज जी कहते हैं तो मैं भी महाराज जी कहता हूँ, क्या कोई इस तरह के व्यक्ति इस तरह का चमत्कार कर सकते हैं? इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन महाराज जी ये बताइए, ये पहले तो प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कब से ये चीज़ें शुरू की आपने? जी, ये हमने नहीं शुरू की, ये प्रभु की कृपा है जो प्रारंभ हुई। उन्होंने हमें इस कार्य के लिए श्रेष्ठ समझा, उचित समझा, जो उन्होंने हमें स्थान दिया है। प्रभु की कृपा की वजह से 5 फरवरी से दरबार प्रारंभ हुआ था। प्रभु की कृपा 2 साल से, या कहें कि बहुत साल पहले से हुई। अब कब से हुई, कब उनकी महिमा प्रारंभ हो गई, हमें नहीं पता था। उसके बाद जब वो अपने रूप में दिखने, प्रारूप उनका दिखने लगा, वो कार्य करने लगे, लोगों का कल्याण होने लगा यहाँ से, तब उसके पहले से हमें पता चला, प्रभु ने आदेश दिया, अनुमति दी कि ये कार्य इस प्रकार होना चाहिए। और वो कार्य उनके माध्यम से होता था, उनकी कृपा से, और जो होता था वो सही होता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको हनुमान जी दिखते हैं? दिखते नहीं है, रूप उनका नहीं दिखता है। हमारे पास पहले जो थी हमारी साधना, हम पहले संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ हम नहीं रहते थे, बाहर थे। तो वहीं हमारी शिक्षा होती थी पहले। उसके बाद वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि वहाँ हमें छोड़ के आना पड़ गया। वहाँ का जो विद्यालय था वो बंद हो गया किसी घटना की वजह से। तो वहाँ से हम आ गए अपने गृह पे। अब यहाँ हमें शिक्षा उस प्रकार से मिल नहीं पाती थी, कोई गुरु भी नहीं उस प्रकार का था कि हमें शिक्षा दे। अब हमारी जो नित्य क्रिया थी, हम साधना, पूजा पाठ जो था संध्या हम करते थे सुबह। उसके बाद प्रभु जब हम वहाँ भी थे, वहाँ भी श्री हनुमान जी का ही पूजन अर्चन चलता रहता था। वहाँ तिरुपति बालाजी का नाम सुने, दिव्य दर्शन, तो वो भी हैं वहाँ, उनकी मूर्ति है, मंदिर भी बना है, धाम भी है। और पहला अपने भारत में और अपने आसपास कहा जाए एक तरह से तो वही है कि आसान भी है, दर्शन के लिए भी अच्छा है, और बालाजी सरकार के रूप में भी वो हैं कि दर्शन उनका मिल जाता है। लेकिन इतनी कम उम्र
17-18 साल आपकी उम्र है, इतने लोग भीड़ लगाए रहते हैं, कैसे चमत्कार कर लेते हैं? कहाँ से आती हैं इतनी शक्तियाँ? कह रहे हैं भगवान से भी बातचीत नहीं होती है। धीरेन्द्र शास्त्री तो कहते हैं भगवान जी उनको खुद आके बताते हैं। बात के लिए हम नहीं कर रहे, आप दिखने की बात बोले, हम उस पे कहीं दिखते नहीं है। अदृश्य रूप से बातचीत होती है कि मतलब जो भगवान से आपकी बातचीत होती है अदृश्य रूप से। जी। भगवान आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन वही देते हैं जो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पर भी उन्हीं का कहना है, उन्हीं का करना है। अच्छा, देखिए, मतलब हमारा इंटरव्यू भी भगवान ने पूर्व निर्धारित किया जी है। जो हो रही हैं घटनाएं वो भी पूर्व निर्धारित। अब हम सोचते हैं ये घटना, देखिए कुछ होना है कार्य, एक उदाहरण के तौर पे आपका इंटरव्यू होना, अब मानो हम भी हैं, साधारण से आपसे हम कुछ नहीं है उनके समक्ष, ठीक, आपके समक्ष भी हम कुछ नहीं है, तुच्छ से सेवक हैं। तो तुच्छ से नहीं है, आपके पास इतनी भीड़ है, हमारे पास कोई नहीं है, ये तुच्छ से नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी मुलाकात है या उनको आप जानते हैं? देखिए, सत्य मुलाकात तो हुई है, लेकिन एक माध्यम से हुई थी, मतलब एकदम सत्य, मतलब मिलन नहीं हुआ है उस प्रकार से। लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो काम करते हैं। जी देखिए, वो जो अपने हिसाब से करते हैं कार्य, जिस स्तर पे वो कर रहे हैं उच्च है, वो श्रेष्ठ है, कोई गलत तो करते नहीं है। बालाजी सरकार की कृपा है, बागेश्वर धाम है वहाँ। कई लोग इस चीज को नकार देते हैं कि ये एकदम झूठ है, ये एक ट्रिक है। जैसे एक सुहानी शाह है, वो जादूगर हैं, और मैं भी मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे भी हिप्नोटिज्म के विषय में तमाम चीजें पता है, और कैसे किसी के मन की बात जानी जाती है, कैसे चीजें की जाती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे उन पे भी बहुत सारे आरोप, जैसे भक्तों की संख्या नहीं, अभी बिहार में गए थे हम लोग, गए थे 10 लाख लोग थे, तमाम लोग उनकी मृत्यु हो गई, लोग इतने ज्यादा मिलने आ रहे हैं उनसे। अब कोई चमत्कार है तो ही आ रहे हैं। अब आपके पास इतने लोग आए हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ तो आपने कल्याण हो रहा है, किया होगा, तो लोगों की ये आस्था है। लेकिन विज्ञान इस पर खरा नहीं उतरता है। विज्ञान कहता है ये झूठ है, ये पाखंड है, आप झूठ बोलते हैं। देखिए, विज्ञान जो है वो अपनी शिक्षा के ऊपर निर्धारित है, जो उनके पास है वो अपना करते हैं, दिखाते हैं। अब जिस प्रकार अब जो उनके पास शक्तियाँ हैं, कृपा है, उसे शक्तियाँ ही देख सकती हैं, कृपा ही देख सकती है जिसके पास है, या जो समझने वाला व्यक्ति है कि हाँ सत्य है कि गलत है। अब जिस प्रकार आप हमसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे तुच्छ हैं। अरे ऐसा ना कहें। कोई है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ ही दिखाता है। बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो अपने आप को तुच्छ समझें, या उनकी आप बेइज्जती कर दें तो वो खड़े होकर सुनते ही रहें, ऐसा कोई नहीं होगा शायद। वो जवाब देने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, सुनने में सक्षम नहीं। तो उसी प्रकार से विज्ञान भी है, वो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वो भी है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के स्तर, जो शिक्षाएं हैं, विज्ञान जो बना है आपका, वेद ही पुराण ग्रंथ से ही आधारित है, उसी से निकला हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया है। क्योंकि पहले भी देखिए जो गिनतियाँ आ चुकी हैं, जो शब्द आ चुके हैं, वो आपके वेद पुराण में 1000 सालों पहले से हैं। आप वेद पुराण पढ़िए, देखिए, अभी हमारी शिक्षा तो बहुत तुच्छ है, हम अभी कुछ नहीं, अध्यात्म के रूप में हम अभी बहुत पीछे हैं, आपसे भी शायद पीछे होंगे। हमें वो ज्ञान उतना नहीं है कि आपके बराबर हो, इसीलिए अभी आध्यात्मिक हम लेकिन जो जानकारियां है उतनी ही दे सकते हैं जितना हमें। इतनी भीड़ कहाँ से आ गई आपके पास? कैसे लोगों का कैसे हो गया, कैसे इलाज हो जाता है या बातचीत हो जाती है? और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से, ये वही प्रक्रिया है जो बागेश्वर धाम में भी लोग इसी तरह नारियल बांधते हैं, जिस तरह से आप महाराज जी के पास बांधते हैं। तो ये पूरी उसी तरह की, देखिए नारियल लगे हुए हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो महाराज जी, यही नारियल से काम चल जाता है भक्तों का? जी, भक्तों का देखिए क्या है कि पहले जो प्रभु की कृपा हुई, तो प्रभु का यही आदेश था, अनुमति थी कि धाम की स्थापना होगी, धाम बनेगा और दरबार लगेगा, लोगों का कल्याण होगा, जन सैलाब इतना उमड़ेगा कि जगह नहीं बचेगी। अब जो नारियल चुनरी के विषय में है, उसके लिए एक ये विधि होती है कि आप नारियल चुनरी बांध देते हैं, तो उसके बाद नारियल चुनरी बांधना बहुत बड़ी बात नहीं है। यही नारियल चुनरी लोगों ने जो बांधी है, ये लोग अपने आप बांध के चले जाते हैं। बिल्कुल अपने आप आप देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और ये इसमें क्या कहते हैं लोग कि आपको पता चल जाता है? इससे हम प्रक्रिया क्या होती है, मुझे समझाने की कोशिश करें। ये क्रियाएं हैं, देखिए, ये कोई हम अपने लिए नहीं बनवाते कि आप बांध दीजिए, हमें वहाँ पता चल जाएगा। जो पता चलना है प्रभु की कृपा से पता चल जाता है। वो जब हम
दरबार में रहते हैं तो लोग हमारे समक्ष जब आ जाते हैं तो अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति है, आप जाने 5 फरवरी से दरबार कोई बहुत दिन तो हो गए फिर भी सालों, हाँ फिर भी जो उनकी कृपा है उस प्रकार से वो करते हैं। तो वहाँ जब समक्ष हमारे लोग जाते हैं तो ये पता चलता है उनकी क्या समस्या है, किस लिए वो आए हैं, क्या उनको चाहिए, किस कल्याण हेतु यहाँ आ चुके हैं, तो ये पता चलता है। तो वही पर्चे में लिखा जाता है, प्रभु कृपा से लिख दिया जाए कि ये आपकी समस्या है। और नारियल चुनरी की बात रही, ये एक क्रिया के रूप में प्रभु के लिए बांधा है कि प्रभु के पास आपकी अर्जी लग जाए। आप हमसे नहीं मिल सकते तो नारियल चुनरी बांधिए, प्रभु से विनती कर लीजिए, जो आपकी समस्या है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो मतलब अगर मैं भी अपनी समस्या इसी जगह नारियल से बांध दूं और बजरंग बली से कह दूं तो आपको वो समस्या पता चल जाएगी? हमें नहीं पता चलेगा, उनको पता चल जाएगी। तो वो आपको बता देंगे? वो आप वहाँ जाएंगे, दरबार में गए तो वो पता चल जाए कि ये है। ये कैसे कनेक्शन बन जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि आप नारियल बांध दीजिए और उसके बाद से हम बता देंगे। फिर उसको ट्रिक पे भी कह दिया जाता है कि ये एक रैंडम ट्रिक है, ये तमाम चीजें कह देते हैं लोग। लेकिन ये तरीका कैसे, ये कैसे पता चल जाता है? देखिए ये उनकी कृपा है। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि नारियल चुनरी बांधने से पता चल जाता है कि नहीं पता, क्योंकि हम देखें कि कोई नारियल चुनरी बांधता नहीं। सबसे जरूरी है दर्शन। आप आइए। पहले क्या होता था, जब प्रारंभिक हुआ था तो लोग आते थे, दरबार चलता था, तो दरबार हम संयम नियम से चलाते हैं। श्री राम दरबार मर्यादा में चलना चाहिए, मर्यादा भंग ना हो। तो पहले लोग आते थे तो भीड़ इतनी लगा लेते थे कि यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता था और एक एक नहीं आते थे, सब आके इकट्ठा सुनते भी नहीं थे। अब जो हमारे सेवादार हैं वो लगे रहते थे। अब वो उतनी ही सेवा दे सकते हैं जितना वो सक्षम है। अब हम यहाँ किसी को ये नहीं कि हाथ आप लगाइए, स्पर्श कीजिए, दूर से जो कहना है करना करिए आप। तो भीड़ संयम नहीं रहती, अव्यवस्था फैलने लगी थी। तो हमने नियम बना दी, प्रभु की कृपा से आज्ञा से नियम बन गया कि आप वहाँ रहिए, नाम अंकित करवाइए अपना रजिस्टर में। नाम अंकित जिस दिन हो रहा है, जिस दिन आपको बताया जा रहा है कि इस दिन आप आइए, आपका क्रमांक है, आप उस दिन आइए, अर्जी आपकी लग जाएगी। तो लोग आते हैं, अर्जी लगती है। अब अंदर जाते हैं तो पता चलता है, प्रभु की कृपा से पता चलता है। हमें ये नहीं पता रहता कि किस प्रकार पता चल रहा है क्या हो, बस पता चल जाता है कि उनकी कृपा है, वो बता देते हैं कि ये है। मतलब वो सारी चीजें बता देते हैं, मन में आ जाती है। आपके मन में? हाँ, मन में जो गलत है। अब मुझसे मिलने के बाद आपके मन में क्या आया? चलिए यही प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये तो पता चला आपसे, हम जब प्रथम बार मिले थे प्रथम बेला, तो यही पता चल गया कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं। आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान आभास है, ये हमें पता चला, एहसास हुआ। क्योंकि देखिए अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति है तो हम इतना डीप में नहीं जाते कि गहराई में चले जाएं, आपका नाम, गांव, पता सब बता सकें। आपकी हम समस्या बता देंगे, जो जिस लिए आप आए हैं, कष्ट है आपका, वो पता चल जाए। कल्याण होगा कि नहीं होगा ये भी बता दें। हाँ, इतना भी बता देंगे। ठीक है, मैं अपनी समस्या लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा। और इंसान अगर धरती पे आया है तो उसकी तमाम समस्याएं भी होती हैं, सबकी समस्याएं हैं। मुझे ख्याल से अगर आपकी भी समस्या कुछ होगी। हमारी क्या समस्या कुछ नहीं है, हमारे लिए प्रभु है कि बस यही है कि लोगों का कल्याण हो सकता है कि आप कहीं अर्जी लगाने तो नहीं, आप इन्हीं से अर्जी लगाएंगे कि आपसे हम सत्य कहें तो हम प्रभु से भी अपनी अर्जी नहीं लगाते। किस चीज की कमी है जो अर्जी लगा दें? क्या चाहिए? देखिए जो उनकी कृपा है उसके समक्ष हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन का काल चक्र है, ये चलता रहता है। ये आवागमन इसका लगा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। माया जो होती, माया को कोई रोक नहीं सकता। ये सृष्टि के जो आधुनिक आ गए हैं, इस वजह से देश आगे भी बढ़ रहा है, संस्कृति में पीछे जा रहा है। तो यही है कि दरबार जो लग रहा है ठीक है, हमारे लिए उत्तम है कि लोगों का कल्याण हो रहा है, जग का कल्याण, मानवार है उनका कल्याण। लेकिन सबसे ये है कि हमारा ये मानना है कि संस्कृति हमारी बढ़ती रहे, लोग जो भूलते जा रहे हैं वो भूलें ना। अच्छा। अब उसके लिए जो क्रियाएं होंगी, प्रभु की कृपा से प्रभु का आदेश होगा वो किया जाएगा। जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कर रहे हैं, आप भी कुछ उसी टाइप का है कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात आपको ये कि हम कोई धर्म के नाम पे यहाँ
धंधा नहीं करना चाहते कि हम माइक धीरेन्द्र लेके शास्त्री धर्म के नाम पे नहीं धंधा नहीं कर रहे। वो जो कार्य कर रहे हैं उत्तम है, वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। वो उनका कार्य है, उसके लिए हमसे उनसे कोई नहीं मतलब। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो हैं, वो उनको जो शिक्षा दीक्षा दी गई, जो मिला है वो अपने स्तर पे का, जो उनके समझ में, जो उनको आदेश मिलता है। मतलब आप किसी से इंटरफेयर नहीं कर, आप हमारा जो हमारा कार्य हम अपना करते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? हिंदू राष्ट्र तो ये है कि देखिए कोई किसी का ये हक नहीं है, हिंदू राष्ट्र किसी का हक नहीं है कि आप ये कोई मुद्दा उठा देता है कि ये आपका है, ये नहीं है। सनातन धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं कि वो रख दे, सबका है वो। जो जुड़ना चाहता जुड़े, जो नहीं जुड़ना चाहता ना जुड़े। कोई कह रहा है कि आइए आप, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अपने अपने स्तर पे अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार है वो करें। कोई उनको ये है कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर कर दिए, अगर आ गए, दखल अंदाजी हुई तो आप अगर नीचा दिखा दिए तब वो बर्दाश्त के बाहर। आप अगर गलत किए कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, इसमें ढोंग होता है, ये भगवान नहीं होते, श्री राम कौन है, तो उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम सक्षम होंगे। लेकिन ये कहिए धर्म के लिए हम माइक लेके चिल्लाएं कि अरे आ जाइए आप, हम धर्म बदल के आपको अपने धर्म में, ये सब नहीं। जो जिस धर्म में सही वो अगर चाहता अपनी इच्छा से आ रहा तो आइए, हम आपको अपना। अभी हम है ब्राह्मण है, हम शूद्र अपना लें, शूद्रता करने लगें तो कोई हमें ब्राह्मण कहेगा? इंसान कर्म से जाना जाता है, नाम से नहीं जाना जाता कि आप मुँह से बोलिए हम सनातन है, सनातन है, तो कोई ये नहीं, मुंह से कहने से नहीं। कर्म करिए आप उस प्रकार का आप कर। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर्म है, जो उनके हम कर्मों से प्रभावित हैं, उच्च स्तर पे है, करें, अच्छी बात है। लेकिन वो अपने माध्यम से अपनी जो उनकी शिक्षा दीक्षा है गुरु रूप में दी गई है उनको, वो उस स्तर पर कर रहे हैं। जो हमारी हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं, वो अपना करें, हम अपने से मतलब है, हमारा कोई उनसे लेन देन ना मतलब। हिंदुस्तान साधु संतों का देश है और चमत्कार यहाँ पग पग पे होते हैं, और वैसा ही चमत्कार प्रतापगढ़ पे हो रहा है। प्रतापगढ़ में ये देखिए लोगों की भीड़ है, यहाँ पर लोग आते हैं और महाराज जी हमारे साथ हैं, श्री राम जी, और यहाँ पर ही बैठकर यहाँ नारियल लोग बांधते हैं और यहीं पर बैठकर महाराज जी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अपनी नहीं, दूसरों की, माफ़ कीजिएगा, दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, और यही उनका दरबार होता है। और यहीं पर एक एक करके डॉक्टर की तरह आप बुलाते हैं। महाराज जी पूजा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एक करके डॉक्टर की तरह आप यहीं पे बुलाते हैं लोगों को। जी चलिए, आपके समक्ष बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए शुक्रिया। इतने देर हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। महाराज जी, हम लोग समाप्ति की तरफ हैं इंटरव्यू के। आपका आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आपका धन्यवाद, आप पधारे धाम में। क्या लक्ष्य है इन सारी चीज़ों के पीछे? लक्ष्य के साथ इंटरव्यू की समाप्ति करेंगे। लक्ष्य क्या है आपका? सबसे बड़ी बात ये है कि एक लक्ष्य से पहले एक सवाल, आप माफ कीजिएगा आपको काट रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब हमने देखा था शुरुआती समयों में, हम लोग चूंकि ग्राउंड पे स्टोरी किए थे शुरुआती समयों में, तो उनका जो एम्पायर था, जो उनका आबा काबा था, वो बहुत कम था, बहुत मतलब साधारण तरीके से। अब वो एक प्राइवेट विमान में चलते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चलते हैं, तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो एक अचानक एक ग्लोबल एनवायरनमेंट उनका बढ़ा, वो तेजी से बढ़ गए। क्या इस आपका लक्ष्य भी वही है कि उतनी ही तरह सेवा करना, हेलीकॉप्टर में चलना, ये तमाम चीज़ें? मैं लक्ष्य इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, हमें हेलीकॉप्टर में चलना है। 10 साल बाद जब ये इंटरव्यू, जब आप हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो ये इंटरव्यू तब भी चलेगा कि हमने ये इंटरव्यू किया था। नहीं देखिएगा ना, हेलीकॉप्टर से चलना है, क्योंकि मैंने अपने सामने बहुत नेताओं और हेलीकॉप्टर से चलते देखा है, साइकिल से। जी, साइकिल से हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए कार्य चाहिए, मेहनत चाहिए, कर्म चाहिए। आप देखिए, सत्य कर्म कीजिए, जाइए। अब ये कहिए किसी का आप पेट काट के या किसी से लेके रहें तो वो नहीं। हम ना किसी से कुछ मांगते हैं ना कुछ लेते हैं। जो यहाँ है सब संपूर्ण रूप से निःशुल्क है, जो हम सेवा दे सकते हैं। हम ना हेलीकॉप्टर से चलेंगे कभी भी, आपको बता रहे हैं, कभी भी नहीं चलेंगे। ये रिकॉर्डेड है महाराज, रिकॉर्डेड। हाँ, सच। आप हमसे मिलिएगा, अगर हम आपको हेलीकॉप्टर में मिल जाएं तब आप बताइएगा। खुद का भी कुछ हो तब भी आप बताइएगा। जो होगा, जो हमारे पास रहेगा, जो हमें मिलेगा, वो सब प्रभु की सेवा में, भक्तों की सेवा में, जग कल्याण के लिए हम लगा देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि लोग
निष्क्रियता ना फैलाएं, जो कार्य है वो ना हो, गलत कार्य जो हो रहे हैं अपनी संस्कृति की ओर बढ़ें। हमारा कोई ये विशेष लक्ष्य नहीं है कि हम धर्म के नाम पे धर्म को उठाएं बढ़ाएं, ये नहीं, लेकिन यह है कि कहीं ज़रूरत पड़ गई हमारी धर्म के लिए, हम आपको खड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भागते दिखें, खड़े रहेंगे, चाहे जिस प्रकार हो, चाहे प्रांगण में, चाहे भूमि में, चाहे युद्ध के लिए किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए सक्षम है। इतना उनकी प्रभु की कृपा है कि उन्होंने इतना सक्षम बना दिया है कि किसी कार्य के लिए पीछे नहीं है, वो उतना करेंगे। अब आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की, वो चार्टर्ड प्लेन से चलते हों या प्राइवेट से चलते हों, वो उनकी क्रियाएं हैं, वो उनका स्तर है, वो चल रहे हैं, कोई वो नहीं। आने देखिए, एक स्थान पे आप बैठ के कोई कार्य नहीं कर सकते, आना जाना है। अब आप कहिए आप अपने स्थान पे बैठ के इंटरव्यू कर लें, सबका तो नहीं हो सकता, आपको भी आना जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमें आवागमन करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रकार करना है वो निश्चित करता है। हम प्लेन से तो नहीं, पैदल अगर हुआ तो हम पैदल अति उत्तम समझते हैं कि पैदल जाएं, जैन मुनि लोगों की तरह। बिल्कुल, वो लोग पैदल यात्रा करते जी हैं। बिल्कुल, पैदल जरूरी है कि हम पैदल जाएं, लोगों के पास पहुँचें, भक्त हमारी बातें सुने, संस्कृति की ओर बढ़ें, धर्म को ना भूलें, धर्म के साथ खड़े रहें। क्योंकि आज के जो नवयुवक हैं, देखिए कुछ तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अपने धर्म के साथ खड़े हैं, संस्कृति में हैं, कुछ हैं कि संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। देखिए नवयुवक और जो माता पिता हैं वो भी एक ने है, धर्म की ने, कि अगर आप हिल गए तो वो धर्म भी आपका हिल गया। जिस प्रकार दीवार ने हिली, दीवार भी हिल जाती, गिर जाती, उसी प्रकार धर्म की आप ने है। धर्म किसी का मोहताज नहीं है कि आप कुछ कह दिए तो हिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। धर्म अपने लिए इतना सक्षम है कि वो खड़ा रह सकता है। अगर धर्म कभी हिला तो उसके लिए साक्षात भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। अब कब आ जाएं, किस प्रकार आ जाएं, कोई ये समझ नहीं सकता, ना बता सकता है। अब ये कि हम अपने तरफ से जितने सक्षम हैं, जिस व्यवस्था को दे सकते हैं, जो कर सकते हैं, हम भक्तों के लिए करेंगे। और जो आ रहे हैं यहाँ लोगों, जग का कल्याण हो, केवल हम यहाँ मानव मात्र के लिए बैठे हैं। और फीस क्या लेते हैं महाराज जी आप? कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। फीस ये है कि विश्वास, निष्ठा, प्रेम होना चाहिए, बस यही हमारी फीस है। आप विश्वास बनाइए। देखिए यहाँ हम किसी को बुलाते नहीं कि आप आइए दर्शन करिए, या ये नहीं, आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं, विश्वास बना के आइए, प्रेम से आइए, प्रभु से जुड़िए। प्रभु कुछ मांगते नहीं, उनको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं आपको दे रहे हैं, आप कौन होते हैं देने। उनको प्रेम चाहिए, भाव आपका होना चाहिए कि आपका भाव किस प्रकार उनसे जुड़ता है, ये महत्व रखता है। हृदय से हृदय जोड़िए। देखिए हनुमान चालीसा पढ़िए आप, दिन में कुछ नहीं तो 108 बार पढ़िए, या और पढ़ सकते हैं और पढ़िए, 200 बार 300 बार पढ़कर देखिए क्या ज्ञान, आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान मिलता है उनसे, जुड़ते किस प्रकार आप हैं। तो ये होता है। और हमारा कोई विशेष ये नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जग के लिए चाहिए। संस्कृति को हम बढ़ाना चाहते हैं, बस कि लोग अपनी संस्कृति ना भूलें, धर्म को ना भूलें। जो हम कर सकते हैं दूसरों के लिए, हम करने के लिए सक्षम रहेंगे। वो व्यवस्था सब दूसरों के, हमारे लिए कुछ नहीं। आप आइएगा तब भी, जैसे अभी आप हम हैं इसी प्रकार। अब कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम घर बनवा दें, कमरा बनवा दें, वहाँ दरबार। हम कहें नहीं, संस्कृति हमारी होनी, हमारी कुटिया सबसे अच्छी है। हम यहाँ बैठे रहते हैं, धूप हो जाए, पंख आप देख लीजिए, पंखों का कुछ नहीं आपको मिलेगा, केवल आध्यात्मिक जो है। अब जो कह देते हैं भक्तगण हमारे सेवा कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हम विचार करते हैं कि सत्य है कि सही है कि नहीं है, प्रभु से आज्ञा लेते हैं, उसके बाद हम कराते हैं। ये नहीं वो कह दिए तो हाँ ठीक है, हमें कुछ नहीं। जो करना आप प्रभु के लिए कीजिए। हम जो कर सकते हैं, ऐसी भी लगेगी, कार भी आएगी तो प्रभु के लिए, उसमें प्रभु विराजमान दिखेंगे आपको, हम नहीं दिखेंगे कभी। हम जमीन पे, हम अपनी माता से जुड़े रहेंगे। हमें माँ चाहिए, धरती माँ चाहिए, हमें कोई प्लेन कार ये सब नहीं चाहिए। माँ हमारी रहे बस, हम माँ के पास हैं, माँ की गोदी में बैठे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो यही है बस। कदम कदम पर विचार बदल जाते हैं, जितने साधु उतने विचार। हमारे साथ श्री राम हर्षा महाराज जी थे, और महाराज जी की उम्र बेहद कम है, लेकिन भीड़ इनके पास खूब है। यहाँ पर भी दरबार लगता है प्रतापगढ़ के, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, माफ़ कीजिएगा, एक दरबार लगता है मंगलवार और शनिवार को। इस दिन बहुत सारे लोग अगल बगल के आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। कल मेरे सामने एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति आए थे, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था। और महाराज जी उनके जो कष्ट होते हैं, तमाम व्याधाएं होती हैं, उनका निवारण करते हैं। और
पर्ची लिखकर बता देते हैं कि आपके पास क्या समस्या है और कैसे होगा। फिलहाल प्रतापगढ़ आइए कभी, तो महाराज जी से मुलाकात करिए और आपकी राय इसके लिए क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, उसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम।